गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू प्रियांश अकेडमी। कल जो यूपीएससी का पेपर हुआ आज अपन उसी को डिस्कस करेंगे। बहुत सारे लोग सदमे में भी है और अपन इसी बात में डिस्कस करेंगे कि क्या वास्तव में पेपर जो है ना वो सच में इतना टफ था जितना जो है ना वो माहौल बनाया जा रहा है। क्या माहौल ही बनाया जा रहा है या वास्तव में सच में टफ था? उसके पीछे जो है ना वो मिथ जो है ना वो क्या है और रियलिटी जो है ना वो क्या है। तो अपन इसी बात की बात करेंगे कि एक डीप जो है ना एनालिसिस कि मिथ जो है ना वो क्या है और रियलिटी जो है ना वो क्या है। पेपर बन कहाँ से रहा है? अगर ऐसा ही पेपर आए तो क्या ऐसा नहीं हो रहा है क्या कि एक डाइस को उछाल दो और अगर 6 आए तो पेपर पास और अगर बाकी कुछ नहीं आए तो फिर फेल हो रहे हैं, क्योंकि वैसे भी कम ही लोगों के होना है पास तो ना। क्या पेपर कहाँ से बन रहा है? एनसीईआरटीज़ की वैल्यू, जैसे बार बार लोग कह रहे थे एनसीईआरटी पढ़ो, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ो और करंट अफेयर जो है ना ये पढ़ो और बेसिक जो है ना सोर्स जो है ना वो क्या होना चाहिए। यूपीएससी क्या चाहता है? सबसे पहले तो अपने को यही समझना पड़ेगा कि एक्चुअल जो है ना यूपीएससी की अप्रोच क्या है, कोचिंग वालों की अप्रोच क्या है, कोर्स कितना बेचना है, यूपीएससी को क्या जो है ना वो यहाँ पे सेल करना है। यूपीएससी भी तो कुछ ना कुछ तो सेल ही कर रहा है, डिग्निटी सेल कर रहा है कि अपनी, या फिर यूपीएससी जो है ना वो यूपीएससी ने अपने एटीट्यूड के ऊपर ले लिया, ईगो पे ले लिया कि क्वेश्चन किसी से सॉल्व ही नहीं होने दूंगा। फिर उसके बाद में ये सारी बातें तो छोड़ छाड़ के अपन ये भी तो देखेंगे कि 2027 की अपन तैयारी कैसे करें, 2017 की तैयारी कैसे करें। सबसे पहले तो कि इस गम से कैसे उभरें, है ना। ये गम कहीं ख़त्म नहीं हो रहा वाली बात है कि 26 वाले अपन जो है ना गम से जो है ना वो कैसे निकले। जिन्होंने 26 वाला दिया ही नहीं है वो ये खुश है कि अरे यार बढ़िया हुआ नहीं दिया, लेकिन वो फिर ये डर में है कि अगर 27 में जो है ना वो क्या होगा, क्योंकि अगली बार ईजी होगा। ये तो होता नहीं है। 2024 में जो है ना वो ऐसा सदमा बहुत सारे लोगों को लगा था कि 2024 में पेपर समझ में नहीं आया था। उसके बाद में 25 में थोड़ा सा ठीक रहा था, 26 में यही वाली हालत जो है ना वो फिर से है कि भाई अपन क्या करें, और 27 वाले फिर वो सोचेंगे कि फिर क्या करें। तो अपन ये सारी बातों की बातें करेंगे। दूसरी बात कि मेरे को अपना कोई कोर्स जो है ना बेचना नहीं है। अब मेरे ऐसे कोई सेशन चल नहीं रहे जिनके वजह से मैं आपको कहूँ कि जो है ना चैनल सब्सक्राइब भी करो और उसके बाद में मेरा कोर्स भी देखना, फ्री वाला कंटेंट देखना या कोई सा भी। तो अपना ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए अपन एक ओपन जो है ना वो रियलिटी वाली अपन बात करेंगे कि रियलिटी वाली बातें। इससे पहले 2-3 ही दिन पहले मैंने एक सेशन डाला था जिसमें मैंने ऐसे कहा था कि यूपीएससी जो है ना वो इस बार आंसर की देने वाला आप लोगों को। और मैंने तो ये भी कहा था कि यूपीएससी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप आंसर की जो ना 3-4 दिन बाद में डालना, पहले कोचिंग वालों को आंसर की डालने देना, ताकि कोचिंग वालों की भी जो है ना वो आगे जो है ना वो उधड़ने वाले काम हो, कि बाहर आने वाले काम हो कि क्या इतना अच्छा करंट ये आंसर की भी बना पाते हैं क्या। एक्चुअल में आंसर की नहीं बन पाती किसी से। 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो यूपीएससी अपने डिसाइड करता है कि मैं इनके आंसर क्या मानूंगा। ये एक फैक्ट बात है। इसलिए कोचिंग वालों की कट ऑफ और एक्चुअल कट ऑफ में बहुत सारा जो फ़र्क रहता है ना वो ये भी रहता है। यही सारी बातें करेंगे। पहली बात, सबसे पहले अपन जो है ना वो बात करते हैं कि ये ना कि यूपीएससी अप्रोच क्या है, यूपीएससी सा पेपर क्यों बनाता है। फिर अपन बात करेंगे पेपर बन कहाँ से रहा है, रियल में पेपर कहाँ से बन रहा है। और उसके बाद हम बात करेंगे अपन 27 के लिए अपनी अप्रोच क्या रहनी चाहिए, हम क्या ध्यान दें, डिमोटिवेट होके और वापस क्विट कर दें क्या, या फिर किसी और अपन जो है ना जैसे यूपीएससी देने वाले अभी आरएएस का एग्ज़ाम होने वाला है, राजस्थान स्टेट बीसीएस का, तो उधर शिफ्ट हो जाएं, क्या करना है अपने को, यही बातें करेंगे। तो यूपीएससी के एक्चुअल अप्रोच पे बात करते हैं। यूपीएससी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं सोचता। यूपीएससी सिर्फ इतना सोचता है कि मैं जब भी पेपर बनाऊंगा ना, तो चाहे से जो है ना वो कोई बंदा 2020 से तैयारी कर रहा है जो है ना वो, या फिर किसी बंदे ने जो है ना पिछले साल आईपीएस की जो है ना वो रैंक क्रैक कर रखी है, और या फिर जो है ना वो पिछले साल किसी बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने जो है ना वो इंटरव्यू जो है ना वो इंटरव्यू क्रैक नहीं करे, इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो गए थे। इन सब बच्चों को जो है ना वो अपन जो है ना वो एक नज़र से देखेंगे और इक्वल नज़र से देखेंगे। इसके लिए भी वही पेपर, इसके लिए भी सेम और इसके लिए भी सेम, और तीनों को जो ना जहाँ पे जब जाएंगे तो तीनों जने उनको ना फ्रेश पेपर मिलेगा। एक ये भी मैं लिख दूँ कि 2026 में जो ना पहला अटैम्प्ट देने वाला, तो ये चारों जने जो जाएंगे ना तो इनका पेपर जो ना वो सेम लगना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए इस बच्चे को ऐसा लगे कि 5 साल की तैयारी काम आ रही है, इसको ऐसे लगे पिछले साल का पढ़ा हुआ काम आ रहा है, इसको ऐसा लगे कि भाई ये चीज़ें काम आ रही है। नहीं, प्री में जो है ना वो आप लोग जो है ना वो सबके सब बिल्कुल एकदम फ्रेश हो कि अपन प्री में कुछ नहीं चेंज करेंगे। आपकी मेहनत जो है ना वो मेंस में यहाँ पे प्री में ही देखेंगे, फ्रेश हो प्री में। ऐसे ही अप्रोच, इसके अलावा यूपीएससी के पास में कोई अप्रोच नहीं। यूपीएससी बिल्कुल नहीं चाहता कि है ना कि ये अप्रोच जो है ना वो, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये अप्रोच 26 में ही आई है क्या? नहीं, ये अप्रोच हमेशा रहती है। कहाँ से और क्यों? देखिए, आप जब भी यूपीएससी का कट ऑफ गया है तो आज तक का आपने जो है ना वो कट ऑफ देखा कि एक बार को मैं छोड़ दूँ तो हमेशा का कट ऑफ जो है ना वो डाउन टू 100 गया है, कि 100 से लेस देन 100 जो है ना वो कट ऑफ रहता है, जबकि पेपर जो है ना वो 200 मार्क्स का है। तो क्या यूपीएससी को विद्वान ऐसे नहीं मिल पा रहे जो, और कितने लोगों को पास करना है? 15,000 से लेके और जो है ना वो 18,000 तक के, 15,000 से लेके और जो है ना वो 18,000 तक लोगों को पास करना है। तो क्या पूरे इंडिया में इतना पढ़ने वाले बच्चे नहीं मिल रहे कि जो है ना, और ये पेपर तो टफ है, ईजी पेपर भी तो आए थे जब जो है ना वो 2024 से पहले पेपर थे वो तो ईजी पेपर आ रहे थे, तब कौन सा कट ऑफ 150 चला गया था? नहीं, तभी भी कट ऑफ यही था। इसका मतलब आप देखो क्या टोटल पूरे इंडिया में
15,000 बच्चे ऐसे नहीं है जो यूपीएससी के 200 नंबर के क्वेश्चन पेपर में से 100 नंबर ला सकें, जबकि पिछले पेपर तो मतलब ईजी रहे हैं। तो बस यही अप्रोच रहती है यूपीएससी की, सब लोग समान हैं यहाँ पे। 100 जो नंबर क्वेश्चंस जो होते हैं अपने पास में, जो 100 क्वेश्चंस जो होते हैं, उनमें से सिर्फ 30 से लेके और 35 से लेके 40 क्वेश्चन जो है ना वो ऐसे होते हैं जिनको आप लोग जो है ना वो कर सकते हो। और जो बेसिक्स जो है ना वो होते हैं, इस बार भी ऐसे हैं कि इस बार भी आप ऐसे नहीं कह सकते कि सर ऐसे नहीं है। पॉलिटी वाली जो 2-4 जो 5 क्वेश्चन है वो ये है, हर सब्जेक्ट के 3-3 4-4 क्वेश्चन तो ऐसे हैं, आप ये तो मानते ही हो। अगर 3-3 4-4 क्वेश्चन ऐसे हैं तो आप मान के चलो कि अगर हमारे पास में 7 सब्जेक्ट हैं तो आप देख लो कि लगभग वही 30 वाला रेशो आ गया कि 30 क्वेश्चन तो ऐसे हैं सर जिनको अपन कर पा रहे हैं। आगे वाले क्वेश्चन में ये जो 100 क्वेश्चन है उनमें से 20 क्वेश्चन तो यूपीएससी से कहता है कि इनको तो तुम देखो ही मत, इनको तो देखते ही मौत आने वाली बात है, तो ये तो देखो ही मत, ये तुम्हारे लिए है ही नहीं है। अब बचते हैं हमारे पास में देखो 30 क्वेश्चन जो है ना वो अपने को जाते ही आ जाते हैं, 30 से 40 क्वेश्चन। बीच में जो बच गए ना 40 क्वेश्चन, यही जो है ना वो गेम डिसाइडिंग क्वेश्चन जो होते हैं, और यही हमें अप्रोच पकड़ने की ये क्वेश्चन जो ना कहाँ से आते हैं। ये क्वेश्चन तो बुक में से आते हैं, किसी भी बुक में से आप देख लो कि वो क्वेश्चन बुक में से आने। जैसे इस बार वाले मैं 30-40 क्वेश्चन में से आपको 5-4 क्वेश्चन बताऊँ। पॉलिटी का एक क्वेश्चन है जो पार्ट 22 से है, जिसमें कहा था कि भारतीय संविधान का क्या नाम है। अब जो है ना वो आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, आराम से हो जाता है। प्रश्न वाला क्वेश्चन वो भी आराम से हो जाता है। इसके अलावा जो है ना शेड्यूल 5 से क्वेश्चन था, अनुसूचित जनजातियों के बारे में जो क्वेश्चन था वो भी आराम से हो जाता है। नदियों वाला क्वेश्चन था कि भाई नदियों के पुराने नाम, आराम से हो जाता है। ऋग्वेद वाला एक क्वेश्चन है वो भी आराम से हो जाता है। सुभाष चंद्र बोस वाला क्वेश्चन है वो भी आराम से हो जाता है। तो ऐसे करके हैं, ऐसे नहीं है कि आप ऐसे कहो सर बिल्कुल भी ऐसे क्वेश्चन नहीं थे। 35 क्वेश्चन जो है ना ऐसे थे जो आराम से हो जाते हैं। अब बात करते हैं 40 क्वेश्चन की। देखो ये 40 क्वेश्चन हमेशा से ही जो है ना वो एक ही जगह से आते हैं, हमेशा से एक ही जगह से आएंगे, और ये होते हैं अपने पास में जो है ना वो एडिटोरियल। कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो क्या पढ़ो, एडिटोरियल पढ़ो। हमेशा ही कहता हूँ मैं कि आप एडिटोरियल, और मेरा देखो कोई सेशन ऐसा एडिटोरियल के ऊपर है भी नहीं, इसलिए मैं उनको कि मेरे एडिटोरियल देखो, किसी के भी मत देखो। ये एडिटोरियल जो है ना आपको देखने नहीं है। एक्चुअल में यूपीएससी से बोलता है कि आप इनको पढ़ो, लेकिन आप पता क्या करते हो, आप इनको देखते हो कि आप इनको मूवी की तरह देखने की कोशिश करते हो, तो आप तो इनको देखते हो। जबकि यूपीएससी क्या चाहता है, यूपीएससी चाहता है कि भाई आप इनको पढ़ो, पढ़ते हो नहीं आप इनको क्या कर रहे हो, देखते हो। तो यूपीएससी से चाहता है कि आप इनको पढ़ो। पढ़ो कहाँ से, जहाँ पे लिखे हैं भाई एक्चुअल में, तो न्यूज़पेपर में लिखो। किसी विद्वान आदमी ने ये एडिटोरियल लिखे हैं, और उनमें से हम जैसे यूट्यूबर, कोचिंग वाले, ठीक है, एक सब्जेक्ट जिनको हमारा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, वो हम इनको क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। जिस आदमी ने, जो बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, उसने एडिटोरियल लिखा है, उसको अपन एनालिसिस कर रहे हैं। तो मतलब हमें इससे ज़्यादा विद्वान होना चाहिए। पहली बात तो हम ऐसे है ही नहीं, हम ऐसे है नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम एक संकीर्ण मानसिकता के साथ में, एक नैरो माइंडसेट के साथ में हम जो है ना इस एडिटोरियल का भी एनालिसिस कर देते हैं। और वो भी कौन सा, बहुत बहुत जो है ना वो नैरो माइंडसेट के साथ में करेंगे। लाइक दैट कि जैसे मेरा पॉलिटी बेस्ड है ना, और मैंने पॉलिटिकली क्लासें भी दी है, अनअकैडमी के ऊपर भी दी है, जो मतलब कभी दी थी। अभी मैं प्रमोशन नहीं कर रहा अपने उस कोर्स का, ना मेरे को कोई कोर्स बेचना है ना कुछ सेल करना है। तो मैं किसी एडिटोरियल को देखूंगा तो कौन सी नज़र से देखूंगा, पॉलिटिक नज़र से। अगर आज यहाँ पे जो है ना वो बंगाल का चुनाव आया तो मैं आपको, या राष्ट्रपति के बारे में कुछ आया, तो मैं आपको क्या बोलूँगा कि ये पूरा सेशन जो है ना आप तैयार कर लो। लेकिन अगर अपने जो है ना वो मान लो कि ओपन अगर आई से देखते, ओपन आई का मतलब है कि भाई एक खुली नज़र से, तो पॉलिटी कोई नहीं, अपने को हर चीज़ को इसमें देखना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स को है वो भी देखनी पड़ेगी, एडिटोरियल में इकोनॉमिक्स है तो उसको भी देखनी पड़ेगी, एनवायरनमेंट है तो उसको भी देखना पड़ेगा। इस वाला पेपर वही एडिटोरियल से है। एडिटोरियल देखने नहीं है, एडिटोरियल आपको क्या करना है, पढ़ने हैं। अब इसमें से देखो, आप एक काम करो कि आप इसमें से जो है ना वो नोट डाउन करने वाला काम करने लग जाओ। नोट डाउन करने वाला काम क्या करना है, नोट डाउन करने वाला काम ये करना है कि आप जो है ना वो प्री के अकॉर्डिंग जो है ना वो क्वेश्चंस जो है ना वो नोट डाउन करने लग जाओ कि ये जो एडिटोरियल है इसमें आज इतनी इतनी बातें हैं, ये तो ये बातें, जैसे यूरोपियन संघ वाला क्वेश्चन है यहीं से है, एनवायरनमेंट वाले क्वेश्चन है वो भी यहीं से है। केस स्टडी, आपको लगता है कि केस स्टडी जो है ना वो केस स्टडी बहुत अलग होती है, कुछ नहीं होती। आप देखो कि एडिटोरियल में किसी ने अपने व्यू रखे हैं, वही तो केस स्टडी है, और एडिटोरियल में वो सारी बातें मिल जाती है। तो अप्रोच क्या रखनी है, मेरे ख्याल से जो आपको अप्रोच रखनी चाहिए वो रखनी चाहिए कि एडिटोरियल, ये देखो ये दो चीज़ें, इस पेपर को अपन जो है ना वो दो सेक्शन में जो है ना वो बांट सकते हैं कि सर एक वो जो ट्रेडिशनल पेपर होता है, जो आज तक का जो है ना वो ट्रेडिशनल पेपर जो आना ही है, जो फैक्ट वाले बेस आना ही है, वो क्वेश्चन जो है ना वो 30 से लेके और आप समझ लो कि 35, कभी अच्छा पेपर बन गया तो 40 जो ना ये क्वेश्चन तो यहाँ से हैं। तो इसके लिए तो आपको क्या करनी है, वही बुक को बार बार बुक पढ़नी है, हर एक के लिए स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी है। बाकी के जो क्वेश्चन है वो देखो, वो सिर्फ जो है ना वो आप क्या करो, न्यूज़पेपर फॉलो करो। कौन सा न्यूज़पेपर जो है ना वो फॉलो करना है, तो देखो जो हिंदी वाला है वो हिंदी का न्यूज़पेपर पकड़ लो, जो इंग्लिश के हैं वो इंग्लिश मीडियम, जो इंग्लिश मीडियम के न्यूज़पेपर पकड़ लो। और इसके आप जो है ना वो जितने भी इसमें एडिटोरियल आते हैं
उन एडिटोरियल को जो है ना वो आप पढ़ के जाओ और उसके बाद में आप बातें करो। कोर्स के ऊपर जो है ना वो आपने भरोसा कर रखा है, रिलाई कर रहे हो, तो यहाँ से नहीं होगा। 20 क्वेश्चन जो है ना वो किसी को आएंगे नहीं, बाकी के जो यहाँ पे जो बच गए वो 30 क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यहीं से इफेक्टेड रहेंगे। ऐसा एक भी जो है ना अगर आप पिछले 365 दिन के एडिटोरियल उठाओगे तो इस पेपर में ऐसी बातें नहीं थी जो इन एडिटोरियल में चर्चा नहीं हो। जैसे यूरोपियन संघ मान लो, चाहे से सुदर्शन वाला जो अपने वो मान लो S400 का नाम चेंज, या जितने भी टेक्नोलॉजी वाले क्वेश्चन है वो भी ऐसा नहीं है कि इनमें बात नहीं हुई है। और अपने को लगता है कि न्यूज़पेपर में क्या आता है, सिर्फ IR आता है और वहाँ पे न्यूज़ आती है। ऐसा नहीं है डियर्स। न्यूज़पेपर में जो है ना वो सारी चीज़ें आती हैं, अपने सारे सब्जेक्ट्स जो है ना वो सारे के सारे सब्जेक्ट हैं वो सारे आते हैं। उसमें वो वाली बातें भी लिखी होती है जैसे मंदिर शैली है, तो मंदिर शैली के ऊपर क्वेश्चन था। ये भी आपको जो है ना वो एक दिन जो है ना वो जरूर से यहाँ पे मिलता है। एक एडिटोरियल्स आता ही है जो मंदिर के ऊपर भी आया है इंडिया में, कल्चर के ऊपर भी जो है ना वो एडिटोरियल्स जो है ना आए हैं, हिस्ट्री के ऊपर भी जो है ना वो आते हैं। तो डियर्स वो सारी चीज़ें आती ही आती हैं, कैसे नहीं है कि नहीं आता। अपने को लगता है कि एडिटोरियल में तो क्या आता होगा, IR आता होगा या फिर एनवायरनमेंट आता होगा, करंट इशू आते होंगे। नहीं, कई बार ऐसा होता है कि एक जो अपने एडिटोरियल वाला जो पेज है उसमें कई सारे एडिटोरियल होते हैं, तो उन 3-4 में से अपने को कल्चर वाला भी देखने को मिलता है, कोई एडिटोरियल जो है ना अपने को हिस्ट्री वाला भी देखने को मिलता है। पॉलिटी तो आपको पता ही है कि वो तो आती रहती है। तो वही सारी बातें अपने को जो है ना वो ध्यान में रख के और अप्रोच बनानी है। बाकी सब लोगों को अपने कोर्सेज बेचने हैं, इसलिए वो यही कहेंगे पेपर बहुत टफ था। और अब तो सेल्फ स्टडी वाले का जो है ना वो टाइम जो है ना वो ख़त्म। सेल्फ स्टडी नहीं करके आप जो है ना वो कोचिंगों की तरफ रुख कर लो। सेल्फ स्टडी वाले ही ज़्यादा पास हो रहे हैं, और हो क्यों रहे हैं, क्योंकि उनके अप्रोच में चेंज है। अच्छा चलो एक बात और मान लेते हैं, बहुत टफ पेपर था। अगर इस पेपर की कट ऑफ जो है ना वो 85 जो है ना वो पिछली बार जो है ना वो जो कट ऑफ गई थी वो 88 थी, अब की बार 85 रह सकती है या फिर जो है ना वो 82। इसका मतलब पिछले बार के मुकाबले में जो है ना वो कट ऑफ के ऊपर 5 नंबर का ही फ़र्क पड़ सकता है। जबकि पेपर तो ऐसा है कि कम से कम 20 नंबर का फ़र्क पड़ना चाहिए तुम्हारी नज़र के हिसाब से। तो मेरी नज़र के हिसाब से सिर्फ इतना फ़र्क पड़ रहा है और आप लोगों की नज़र के हिसाब से 20 का फ़र्क पड़ रहा है। क्या 20 का फ़र्क पड़ जाएगा? नहीं। इसका मतलब कोई तो लोग पढ़ के गए होंगे, फिर आप कहोगे तुक्के लग गए होंगे। 15,000 लोगों के तुक्के नहीं लगेंगे, और तुक्के लगने से नेगेटिव भी बहुत होता है, ये भी ध्यान रखना। तो तुक्के लगेंगे तो 2-3 जो है ना वो 1000 के लग जाएंगे, 1000 के लग जाएंगे। 15,000 लोगों के तुक्के नहीं लगेंगे कि 100 क्वेश्चन में से 15,000 लोगों ने तुक्के लगा दिए। और अगर पेपर रियल में ऐसा है तो फिर मैं तो कह रहा हूँ कि भाई 20 नंबर कट ऑफ डाउन जाना चाहिए। लेकिन कट ऑफ कितना डाउन जाएगा? 5 से 7 नंबर जो है ना वो कट ऑफ जो है ना वो डाउन जाएगा, इससे ज़्यादा जाएगा नहीं। ये हमेशा अप डाउन जो है ना वो चलते रहते हैं। अपनी अप्रोच इस तरह से रखो, थोड़ा सा जो है ना वो चेंज करके, और फिर बाकी डिप्रेशन में आने की ज़रूरत है नहीं। और अगले वाला पेपर जो है ना वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो मिशन 2020 जो है ना वो 7 जो है ना वो कीजिए, और कुछ स्ट्रेटेजिक वीडियो जो है ना अपन लेके आते रहेंगे कि अपने को क्या ध्यान में रखना है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट टाइम बेटर लक।